धान में यूरिया, डीएपी, पोटाश तो हर किसान डालते हैं, लेकिन 99% किसानों को इन्हें डालने का सही समय ही नहीं पता। और अभी के समय पर देखा जाए तो यूरिया, डीएपी की बहुत किल्लत चल रही है। और अगर इस समय आपने इन खादों को गलत समय पर डाल के बर्बाद कर दिया तो आगे इन खादों का मिलने का कोई चांस नहीं है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के धान खेती सीरीज में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले ये जानते हैं खाद को सही स्टेज पर ही क्यों देना चाहिए। तो किसान भाइयों, पौधे की हर स्टेज को अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जैसे कि किसान भाइयों, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, फसल का विकास भी ठीक घर बनाने जैसा है। नींव डालते समय जो सामग्री काम आती है वह छत बनते समय काम नहीं आती। ठीक इसी तरह पौधे के अंकुरण, बढ़वार, फूल, फल बनने की अवस्था पर हर अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और अगर किसी एक अवस्था पर ही पोषक तत्वों की कमी हो गई तो उसका सीधा असर पैदावार पर दिखाई देता है। अगर सही समय पर सही पोषक तत्व नहीं मिला तो फसल की बढ़वार शुरुआत से ही कमजोर रह जाएगी और एक कमजोर फसल हमेशा सीजन के आखिरी में घाटा देकर जाती है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कि यूरिया, डीएपी और पोटाश इन तीनों खादों को कब, कितनी मात्रा में और किस अवस्था पर देना है। सबसे पहले बात करते हैं डीएपी की, यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। डीएपी का सबसे बड़ा काम होता है जड़ों का विकास करना, और ये फास्फोरस पौधे को शुरुआत से एनर्जी देता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एटीपी कहते हैं। इसी एटीपी की वजह से पौधे की जड़ें तेजी से बढ़ती हैं। शुरुआत से पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है और कल्ले ज्यादा बनते हैं। अब बात करते हैं डीएपी को कब देना है। तो डीएपी को 100% हमें बेसल डोज में देना है, यानी कि रुपाई से पहले या फिर रुपाई के समय। अब यहाँ एक बात ध्यान से सुनिए कि डीएपी को रुपाई के बाद क्यों नहीं देते। तो ये जो डीएपी है ये मिट्टी की ऊपरी परत पर ही रह जाएगी, पौधा इसे उपयोग नहीं कर पाएगा। इसीलिए डीएपी खाद को सही देने का समय है रुपाई से पहले ही आप दे दे। अब बात करते हैं धान की फसल में पोटाश कब देना चाहिए, यानी कि ये एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसमें 60% पोटेशियम होता है। एमओपी यानी कि पोटाश, इसका काम यूरिया और डीएपी से बहुत ही अलग है। ये पौधे को अंदर से मजबूती देता है, पौधे की बीमारी और रोगों के प्रति लड़ने की शक्ति को कई गुना बढ़ाता है, और साथ ही में ये पौधे की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है। मतलब कि कम पानी में पौधा कैसे अच्छी तरह बढ़वार ले पाए, ये उसमें सीधे सीधे मदद करता है। और सबसे जरूरी, ये फसल में दाने भराव को बेहतर करता है, और साथ ही में फसल को तेज हवा या फिर जल भराव की वजह से गिरने से बचाता है। एमओपी को हमेशा 2 भागों में उपयोग में लेना है। पहला 50% आप बेसल डोज में दें, यानी कि रुपाई के समय। वहीं 50% एमओपी आपको पेनिकल इनिशिएशन स्टेज पे देना है, यानी कि बालियां निकलते समय रुपाई के 40 से 45 दिन बाद। अब सवाल ये है कि इसे 2 बार क्यों उपयोग में लेना है, इसे 2 बार क्यों देना है। तो किसान भाइयों, इसका सीधा सा जवाब ये है कि पहली बार हम जब उपयोग में लेंगे तो ये पौधे को अंदर से मजबूती देगा, जिससे जड़ें अच्छी मजबूत बनेंगी और पौधे को ताकत मिलेगी, और साथ ही में पौधे की कीटों और रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाएगा। वहीं दूसरी बार जब हम उपयोग में लेते हैं तो उस समय पेनिकल इनिशिएशन स्टेज होती है, यानी कि बालियां बनना शुरू होती हैं। बालियां बनते समय पौधे में पोटेशियम की मांग सबसे ज्यादा होती है। एक तो ये दाना भराव में सीधे सीधे मदद करता है, और वहीं दूसरी ओर ये दाने का वजन बढ़ाने में भी मदद करता है। और अगर इस स्टेज पर पोटेशियम खाद की कमी हुई तो दाने का वजन सीधे सीधे गिरेगा और साथ ही में क्वालिटी भी गिरेगी। अब आखिरी और सबसे जरूरी, धान में यूरिया खाद कब देना है। यूरिया खाद यानी कि नाइट्रोजन पौधे को कब देना चाहिए, कब इसे देने का सबसे सही समय है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन का काम तो आपको पता ही होगा कि ये पौधे में अच्छा गहरा हरापन लाता है, और साथ ही में धान की फसल में सीधे सीधे कल्ले बढ़ाने में ये मदद करता है। और सबसे जरूरी बात, पौधे में जितना ज्यादा हरापन होगा, जितने ज्यादा कल्ले होंगे, पौधा उतने अच्छे से खाना बना पाएगा, पौधे की बढ़वार उतनी अच्छे से होगी। तो इसीलिए धान की फसल में यूरिया को 3 बार देते हैं। पहला है बेसल डोज में। कुल यूरिया के डोज का 25 से 30% हम बेसल डोज में देते हैं, क्योंकि रुपाई के तुरंत बाद पौधे को नई जगह में जमना है, अपनी जड़ें फैलानी है, और शुरुआती ग्रोथ में यही नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मदद करता है। पर एक बात ध्यान रखो, कभी भी बेसल डोज में ज्यादा यूरिया आपको नहीं देना है, क्योंकि अगर आप बेसल डोज में ज्यादा यूरिया डालते हैं तो पौधे का वनस्पतिक विकास तेजी से होता है, ना कि कल्ले ज्यादा बनते हैं। तो हमेशा यूरिया को सही मात्रा में ही उपयोग में ले, शुरुआत से ही। दूसरी बार आपको यूरिया को कल्ले बनने की अवस्था पर उपयोग में लेना है, यानी कि रुपाई के 20 से 25 दिन बाद। कुल यूरिया
का 40 से 50% हिस्सा आपको इसी अवस्था पर देना होता है, क्योंकि इस समय पौधे को यूरिया की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि यही वो स्टेज है जहाँ पे पौधे में सबसे ज्यादा कल्ले निकलना शुरू होते हैं। और अगर कल्ले जितने ज्यादा निकलेंगे, हर पौधे में उतनी ज्यादा बालियां बनेगी, और जितनी ज्यादा बालियां उतने ज्यादा दाने। मतलब कि सीधे सीधे ये पैदावार बढ़ाने में ये कल्ले बनने की अवस्था सबसे ज्यादा काम करती है। और अगर इस समय आपने नाइट्रोजन खाद डालने में कमी कर दी तो कल्ले कम बनेंगे और पैदावार सीधे सीधे घटेगी। तो यूरिया को ये दूसरी बार में जब भी उपयोग में ले, बिल्कुल सही मात्रा में ले और सही अवस्था पर ले, जिससे पैदावार बढ़े। तीसरी बार आपको यूरिया को पेनिकल इनिशिएशन स्टेज यानी कि रोपाई के 40 से 45 दिन बाद आपको उपयोग में लेना है। इस समय यूरिया का जो बचा हुआ 20 से 30% डोज है, आपको इसी समय उपयोग में लेना है। इस समय पौधे में बालियां बनना शुरू होती हैं और ये नाइट्रोजन बालियों में दाने की संख्या को बढ़ाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा दाने बन पाते हैं और अच्छे से दाने का भराव होता है। पर इस समय भी आप यूरिया का उपयोग करते समय एक बात जरूर ध्यान में रखें कि कभी भी यूरिया को पेनिकल इनिशिएशन स्टेज के बाद ना डालें, यानी कि बालियां आने के बाद कभी भी यूरिया खाद का उपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप इस समय यूरिया खाद का उपयोग करते हैं तो पौधा अपनी सारी ताकत बालियां बनाने की बजाय वनस्पतिक विकास में लगा देगा, जिससे पौधे में ज्यादा से ज्यादा पत्तियां आएंगी, ना कि बालियां बनेंगी। तो इसीलिए यूरिया को कभी भी बालियां बनने के बाद उपयोग में ना लें। आपको देना है तो आप बालियां बनने से पहले उपयोग में लें। और साथ ही में अगर आप इस समय पर उपयोग में लेते हैं तो फसल गिरने की समस्या भी सबसे ज्यादा आती है। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी कि धान की फसल में यूरिया, डीएपी और पोटाश कब कब उपयोग में लेना है और कितनी मात्रा में उपयोग में लेना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।